जो उन 8 महीनों के अंदर जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल जो है ना वो चेंजेस हो जाती हैं, यानी कि उसके बाद वो नवंबर रेवोल्यूशन आता है, उसके बाद और सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं और फाइनली वॉल गिर जाती है, सोवियत यूनियन टूट जाता है, कोई लेने नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता और जर्मनी जो है वो यूनिफाइड हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर जर्मन फिल्म के बारे में जिसका नाम है गुड बाय लेनिन। और गुड बाय लेनिन जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जर्मन फिल्म है और जर्मनी के बाहर भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन जर्मनी में स्पेशली इस फिल्म को जो है वो बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं और ये एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म कंसिडर की जाती है। तो मैं आप लोगों को पहले तो इस फिल्म का जो है वो बेसिक प्लॉट बताऊँगा और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मैं आप लोगों को ये फिल्म क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ और आप लोगों को इस फिल्म से जो है वो क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बेसिक प्लॉट की कि गुड बाय लेनिन जो है वो है किस बारे में। तो जैसे आपको पता है नाम से ही काफ़ी ज़्यादा इसमें रिवील हो रहा है कि लेनिन जो है वो सोवियत यूनियन जो है उसका हेड ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। और जो ये फिल्म सेट हुई हुई है 1989 के टाइम पे, जो उस वक्त आपको पता है कि 89 के अंदर जो है वो बर्लिन वॉल जो है वो तोड़ दी गई थी, वो गिर गई थी। तो उस वक्त जर्मनी वॉल से पहले, यानी वॉल के गिरने से पहले ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के अंदर जो है वो डिवाइडेड था और जो ईस्ट जर्मनी था जिसको जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी कहते थे, जीडीआर, वो जो है वो सोवियत यूनियन की एक सैटेलाइट स्टेट थी, ठीक है। और जो वेस्ट जर्मनी था, जो फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी था, वो एलाइज के इन्फ्लुएंस के अंदर था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है ना। तो इस फिल्म के अंदर जो है वो इन्होंने बेसिकली दिखाया हुआ है ये टाइम वॉल के गिरने से बिल्कुल थोड़ा सा पहले का टाइम, यानी 89 के अंदर वॉल उस वक्त गिरी नहीं थी। तो एक फैमिली थी, एक ईस्ट जर्मन फैमिली, और वो ईस्ट जर्मनी में रह रही होती है। तो उसके अराउंड जो है वो स्टोरी फिल्म की रिवॉल्व करती है। उसमें जो मेन कैरेक्टर है फिल्म में वो एक औरत का है जो कि बेसिकली उसके 2 बच्चे हैं और वो औरत जो है उसने अपने बच्चों को ये बताया हुआ है, वो ईस्ट जर्मनी में रह रहे होते हैं और उसने अपने बच्चों को ये बताया होता है कि जो तुम्हारा बाप है वो बेसिकली मुझे छोड़ के, तुम लोगों को छोड़ के वेस्ट जर्मनी चला गया और वहाँ पे किसी और औरत के पास जो है ना वो चला गया। और मैं जो हूँ, यानी कि उनकी माँ, उसने अब अपनी जो लाइफ है, जो अपनी ज़िंदगी है, वो वक्फ कर दी है सोशलिस्ट जर्मनी के लिए। और वो सोशलिस्ट जो पार्टी है उसकी मेंबर भी है और वो ये बिलीव करती है कि सिर्फ सोशलिज्म ही जो है वो दुनिया की और जर्मनी की सारी प्रॉब्लम्स का हल है और उसी से ही जर्मनी जो है वो तरक्की कर सकता है। और उसके बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी उसकी इस बात पे जो है ना वो एग्री नहीं करते। तो वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टॉन्च जो है ना वो बिलीवर होती है सोशलिज्म की। तो उस ये इस बैकड्रॉप में जो है ना ये फैमिली जो है ना वो सेटअप होती है। तो एक दिन होता यूँ है कि जो ईस्ट जर्मनी है उसके अंदर जो है वो उनकी 40th एनिवर्सरी जो होती है उसकी सेलिब्रेशंस चल रही होती हैं। तो उन्हीं सेलिब्रेशंस के साथ साथ जो है वो एंटायर गवर्नमेंट, जो एंटायर सोशलिस्ट प्रोटेस्ट हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, यंग लोगों की तरफ से, वो भी चल रही होती हैं, ठीक है। क्योंकि ईस्ट जर्मनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस थी, काफ़ी उनके ऊपर जो है वो कर्व्स लगे हुए थे, बैन लगे हुए थे, उनके ऊपर कोई वेस्टर्न प्रोडक्ट्स वगैरह की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उसमें बेसिकली जो फ़िलासफ़ी उसमें वो सिखा रहे थे ईस्ट जर्मनी के अंदर जो प्रिवेल थी वो थी लेनिनिज्म की और मार्क्सिज्म की, ठीक है। और इवन रशियन जो है वो हर स्कूल में कंपलसरी लैंग्वेज थी, वो भी सीखना होती थी सबको। तो उस जनरेशन के सारे जर्मन जो हैं वो रशियन भी बोलते हैं, यानी उनको आती है। तो उसमें होता यूँ है कि वो जो औरत है वो गुजर रही होती है रोड से और वो देख रही होती है कि जो पुलिस है वो कुछ यंग स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर रही होती है जो एंटाई सोशलिस्ट पार्टी या एंटाई गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। और उसमें एक यंग लड़का होता है जिसका मुंह दूसरी तरफ होता है और वो रुक जाती है वो देखने के लिए। तो जैसे ही उस लड़के का मुंह टर्न होता है और पुलिस उसको उठा के गाड़ी में डालने लगती है तो वो देखती है कि वो उसका अपना बेटा होता है और वो होता है डेनियल ब्रूअल। इस फिल्म में वो डेनियल ब्रूअल प्ले कर रहा है। डेनियल ब्रूअल जो है वो आप लोग, जो लोग फिल्में आप लोगों में से देखते हैं उनको पता होगा कि काफ़ी फेमस एक्टर है। और ये इसकी अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी जिसका नाम है द रश, जिसमें ये जो कार रेसिंग ड्राइवर है निकी लाउडा वो प्ले कर रहा है। रॉन हॉवर्ड की फिल्म थी वो। और उसके अलावा एक और बहुत मशहूर फिल्म है इनग्लोरियस बास्टर्ड्स, उसके अंदर भी इसने प्ले की है। तो डेनियल ब्रूअल जो है उसको पुलिस पकड़ के गाड़ी में डाल रही होती है और ये माँ जो देख रही होती है उसको ये इतना बड़ा शॉक लगता है क्योंकि वो जो है वो तो स्टॉन्च जो है वो सोशलिज्म की बिलीवर होती है और उसका अपना ही बेटा एंटाई सोशलिस्ट और एंटाई गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करते हुए पकड़ा जा रहा होता है। तो वो उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो गिर जाती है, वो जो है वो बिल्कुल बेहोश हो जाती है और वो कोमे में चली जाती है। तो वो जब कोमे में चली जाती है वो 8 महीने के लिए कोमे के अंदर चली जाती है। तो जिस दौरान वो कोमे में होती है पीछे
जो उन 8 महीनों के अंदर जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल जो है ना वो चेंजेस हो जाती हैं, यानी कि उसके बाद वो नवंबर रेवोल्यूशन आता है, उसके बाद और सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं और फाइनली वॉल गिर जाती है, सोवियत यूनियन टूट जाता है, कोई लेने नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता और जर्मनी जो है वो यूनिफाइड हो जाता है। और इसी दौरान जो उसका बेटा होता है जो डेनियल ब्रूअल होता है वो वेस्ट जर्मनी में सेटेलाइट डिशेज़ जो है वो बेचने शुरू कर देता है, क्योंकि ये सारे सब कुछ बैन होता है ईस्ट जर्मनी में। जो डेनियल ब्रूअल की बहन होती है आरियाना, वो जो है वो बर्गर किंग के अंदर काम करना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये उन्होंने जो है ना जान के ये दिखाया हुआ है सरकास्टिकली, क्योंकि बर्गर किंग, आइकिया, मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला, ये सब चीज़ें जो है ना ये बैन थी ईस्ट जर्मनी के अंदर। तो इतनी यानी कि दुनिया जो है ना वो चेंज हो चुकी होती है। तो जब वो उठती है कोमे से तो डॉक्टर्स जो हैं वो उसको बताते हैं, आरियाना को, डेनियल ब्रूअल को, उसको कहते हैं कि यार देखो, तुम्हारी माँ को अगर आपको ज़रा सा और भी शौक लगा तो ये मर भी सकती है, ये जानलेवा हो सकता है उसके लिए, तो तुम लोगों ने इसका पूरा ख्याल रखना है कि उसको कोई और शौक ना लगे। तो वो लोग जो उसके बच्चे होते हैं वो ऑफ कोर्स उससे प्यार करते होते हैं और वो कहते हैं कि यार ये अब हम उसको कैसे ही प्रिवेंट करें शौक को, क्योंकि बाहर तो उसके दुनिया ही पूरी बदल गई है, जिस चीज़ को मानती थी, बिलीव करती थी, वो तो अब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, यू नो, वो तो एक हिस्ट्री हो चुकी है। तो इसको पता लगा कि ईस्ट और वेस्ट मिल गए हैं तो ये तो मर जाएगी। तो वो प्लान ये करते हैं कि वो उसके कमरे में, जिसमें उसने रेस्ट करना होता है कोमे के बाद, वहाँ पे वो सारा जो सेट है उसके कमरे का, यानी वॉलपेपर्स, उसमें फर्नीचर्स, उसमें कबर्ड, उसमें कपड़े, हर चीज़ जो है ना वो दोबारा ईस्ट जर्मनी की ला के फिट कर देते हैं, उसको फेक ईस्ट जर्मनी बना देते हैं। और इवन ये कि नकली रेडियो के ऊपर, टीवी के ऊपर न्यूज़ भी चलवाते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलके। और जो खाने पीने के कैन्स एंड जार्स हैं उनके ऊपर भी ईस्ट जर्मन ब्रांड्स के नाम लिखवा देते हैं। या वो ढूंढ रहा होता है वो ट्रैश बिन्स में से जो पुराने ईस्ट जर्मन कैन्स होते हैं उनके अंदर चीज़ें फिल करके, ताकि उसको सिर्फ ये पता ना लगे कि यार पीछे दुनिया जो है वो बदल चुकी है और उसको दोबारा शौक ना मिले। तो एक दिन इनफैक्ट होता भी यूँ है फिल्म के अंदर कि वो बैठा होता है अपनी माँ के पास और वो सो जाता है, उसकी आँख लग जाती है, तो उसकी माँ उठती है और वो खुद ही बाहर चली जाती है, कमरे से निकल के, अपार्टमेंट से निकल के बिल्डिंग से बाहर चली जाती है। तो बाहर देखती है तो बाहर दुनिया ही और होती है। बाहर जो है वो वेस्ट जर्मन फैमिलीज़ जो हैं वो आ रही होती हैं, बाहर आइकिया के बोर्ड लगे हुए होते हैं, बर्गर किंग के बोर्ड लगे हुए होते हैं, लेनिन का जो स्टैचू है वो एक हेलीकॉप्टर उठा के जो है वो लेके जा रहा होता है। तो वो उसको, खैर वो उसका बेटा और बेटी उसको किसी तरह करके के ऊपर ले आते हैं वापस कमरे में और कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा था स्टेट का और ये कुछ नहीं है, ये ऐसा नहीं है, तुमने जो देखा है ये तो वेस्ट जर्मनी से जो है रेफ्यूजीज़ आए हुए हैं ईस्ट जर्मनी में, क्योंकि वेस्ट जर्मनी की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो बहुत बुरी है। यानी ये उन्होंने सार्कास्टिकली कहा है, क्योंकि वेस्ट जर्मनी जो है वो ईस्ट जर्मनी से फाइनेंशियली जो है वो बहुत बेहतर था, इनफैक्ट अभी भी है। तो इस तरह की उन्होंने चीज़ें दिखाई हुई हैं। तो एंड में आप लोगों को उसका नहीं बताऊंगा क्योंकि एंड थोड़ा सा जो है वो ट्रैजिक है, और क्या, ताकि आप लोगों का अपना सस्पेंस जो है ना वो रहे और आप लोगों को फिल्म देखने का मज़ा आए। तो उसमें फिर उनकी माँ भी जो है वो उनको बताती है एक पॉइंट पे, वो भी कहती है कि यार देखो, तुम्हारा बाप, मैंने तुम्हें हमेशा बताया था कि वो मुझे छोड़ के चला गया, बट इनफैक्ट वो छोड़ के नहीं हमें गया था, वो वेस्ट जर्मनी इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट थी उन्होंने उसका जीना जो है ना वो हराम कर दिया हुआ था, वो जी नहीं सकता था यहाँ, वो काम नहीं कर सकता था, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता था। तो वो बेसिकली वेस्ट में था ताकि अगर कोई हम लोगों का बहुत सख्त वक्त आ जाए तो वहाँ पे वो हमारा सेटअप बना रहा था, तो हम सारे उसके पास चले जाएं। तो ये भी बच्चों के ऊपर एक नई रेवोल्यूशन होती है। तो इस तरह से उन्होंने जो है ना वो एलिमेंट्स दिखाए हुए हैं दोनों सोसाइटीज़ के, ईस्ट की और वेस्ट की, और क्या पोलिटिकल चेंजेस उस वक्त हो रही थी। तो इन जनरल जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिल्म है और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ज़रूर देखें। कॉमेडी फिल्म है और उसमें जो है वो तंज का एलिमेंट भी जो है ना वो शामिल है साथ साथ। तो ये उसका बेसिक जो है ना फिल्म का प्लॉट है कि उसमें हो रहा क्या था। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि मैं आप लोगों को ये फिल्म क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। वो बेसिकली इसलिए, सबसे पहले तो दो वजह हैं उसकी। पहली वजह तो ये कि जब मैं जर्मन सीख रहा था, और आपने मेरी फर्स्ट वीडियो वो देखी भी होगी, हाउ टू लर्न जर्मन वाली, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने बहुत सारी जर्मन मूवीज़ के थ्रू जो है ना वो जर्मन सीखी, और मैंने भी ये फ़िल्म काफ़ी पहले शुरू में जब मैं जर्मन सीख रहा था तो मैंने ये फ़िल्म देखी थी उस वक्त। अभी मैं जर्मनी आया भी नहीं था, जस्ट फेमिलियराइज़ करने के लिए अपने आप को कि वहाँ उनकी पॉलिटिक्स क्या, उनकी सोसाइटी क्या, उस हवाले से चेक करने के लिए। तो ये फ़िल्म उस वक्त मैंने देखी थी। और आप लोगों को मैं रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ कि लैंग्वेज सीखने के लिए, जो जर्मन सीख रहे हैं, देखें आपका अगर अभी बेसिक लेवल है और इतना एडवांस लेवल नहीं है तो आप लोग इसको ओरिजिनल जर्मन में साथ इंग्लिश सबटाइटल्स के देख सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि आपका जर्मन लैंग्वेज लेवल जो है वो काफ़ी एडवांस्ड है तो आप लोग इसको जो है वो जर्मन में ही देख सकते हैं, और जो आपको जहाँ पर समझ ना आए वहाँ पर आप इसको पॉज करके इसके मीनिंग जो है ना वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी मोर और लेस प्लॉट तो आप लोगों को पता लग ही गया, तो आप उससे नई वोकैबुलरी सीख सकते हैं, क्योंकि एक फ़न वे है, कॉमिक वे है लैंग्वेज सीखने का, कि आपको फिल्म भी देख लेंगे आप और साथ आप लैंग्वेज में कई चीज़ें जो है ना वो भी सीख लेंगे। दूसरी उसकी वजह ये है यार,
और वो वजह जो है वो मैंडेटरी नहीं है, वो कोई कंपलसरी नहीं है कि आप पे लाजम है, आपने करनी करनी है। वो मेरी रिकमेंडेशन है आपको, क्योंकि ये फिल्म जो है ना, ये आप लोगों को बहुत एक आइडिया देगी कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के अंदर जो कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं या जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो बेसिकली क्या हैं और वो क्यों थे। क्योंकि ये इतनी पुरानी बात नहीं है। वॉल जो है वो 89 में गिरी है, जिसका मतलब है ऑलमोस्ट 30 साल ही हुए हैं अभी वॉल को गिरे हुए। और इससे आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि जो लोग ईस्ट जर्मनी में रेज हुए हैं, यानी कि जो उस वक्त 20 साल के थे जब वॉल गिरी थी, वो इस वक्त 50 साल के हैं, जिसका मतलब ये है कि वो सोसाइटी में इस वक्त पूरी तरह एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है, ठीक है, और अच्छी पोजीशंस पे भी हैं, यानी कि डिसीजन मेकिंग पोजीशंस के ऊपर हैं। तो उन लोगों की अपब्रिंगिंग और वेस्ट जर्मनी की अपब्रिंगिंग में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था, क्योंकि वेस्ट जर्मनी के अंदर 1968 के अंदर जो है ना वो एक बड़ी स्टूडेंट मूवमेंट चली थी और कल्चरल जो है वो रेवोल्यूशन आई थी। क्योंकि उस वक्त जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेट्स से कि तंग आ चुके हुए थे जो, और लेफ़्ट साइड की जो मूवमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई थी कि जितने भी मुख्तलिफ रेसेस के, कल्चर्स के, आप रिलीजन्स भी इनमें डाल लें, उनके जो लोग हैं उनको जो है वो एक होना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल है, जो एलिटिस्ट लाइफ स्टाइल है, उसके एंटायर वो लोग गए थे, उसके अगेंस्ट गए थे। क्योंकि इवन 68 में 60s में जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी टाई और सूट शूट पहन के यूनिवर्सिटी जाना होता था। तो एक तरह का आप कह लें कि लेफ्टिस्ट हिप्पी काइंड ऑफ कल्चर जो है ना उसकी मूवमेंट चली थी। तो उस वक्त की यूथ जो है उनकी अपब्रिंगिंग और ईस्ट जर्मनी की जो यूथ है उनकी अपब्रिंगिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि ईस्ट जर्मनी के अंदर ऐसी कोई रेवोल्यूशन नहीं चली थी और वहाँ पे ऐसी कोई कल्चरल चेंजेस नहीं आई थी, ठीक है। लेकिन बाद में तो वो यूनाइट हो गए थे और बाद में अभी तक वो यूनाइटेड ही हैं और एक दूसरे के इर्द गिर्द जो है ना उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दी थी कि कुछ ईस्ट वाले वेस्ट में आ गए थे, वेस्ट वाले ईस्ट में, जो भी काम से रिलेटेड या किसी भी वजह से। तो आप लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को ये जनरल आइडिया देगी सोसाइटी के बारे में, ठीक है। क्योंकि मेरी ख़ुद एक ईस्ट जर्मन फैमिली जो है, जो ईस्ट जर्मनी में बॉर्न एंड रेज्ड हैं, वो बहुत ही अच्छी मेरी दोस्त, बहुत ही अच्छी एक्वेंटेंस आप उनको कह लें, बल्कि दोस्त ही मैं तो कहूँगा, बहुत अच्छी दोस्त हैं। और उस फैमिली के साथ मेरी जो है वो इंटरेक्शन होती रहती है अक्सर औकात, और मैं उनके साथ ईस्ट जर्मनी की ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो उनसे लेता रहता हूँ। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में, एज इन कि आपकी रेजिंग जो थी, जो स्टाइल था सारा, जो फ़िलासफ़ी थी, जो इंस्टीट्यूशंस थे स्टेट के, जो हर चीज़ में, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। तो आप लोगों को जनरल ये आइडिया होगा फिल्म देख के कि यार क्या सीन क्या चल रहा था। क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो ड्रेस्टन में पढ़ते हैं, वो मागडेबर्ग में पढ़ते हैं, हाल्ला में, लाइप्जिग में, केम्निट्स में, फ्राइबर्ग में, आधा बर्लिन ही ईस्ट में था। तो इस लिहाज से आपको जस्ट एक आइडिया मिल सकता है कि यार ये बेसिकली आपकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, कि आप जब यहाँ पे होंगे, आपने काम ढूंढने जाना होगा, आप जॉब करेंगे, आप यहाँ रहेंगे, चाहे 5-6 साल ही रहते हैं या 10 साल भी रहते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा ईज़ होगी लोगों को समझने में और उनको जानने में। ये पर्पज़ है आप लोगों को रेकमेंड करने का, ये ठीक है। तो जैसे इसको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट समझ के जो है ना वो करें, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, और अच्छी यूनिक इन्फॉर्मेशन है। तो क्योंकि ऑफ कोर्स जिस जगह आप रह रहे होंगे, इवन रह नहीं भी रहे होंगे, तब भी जो है ना ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो ये बेसिकली मेरा उसका पर्पज़ है। तो अगर तो आप इसको बिल्कुल ये मत समझिएगा कि यार ये पढ़ने के लिए यहाँ पे ज़रूरी है या जॉब करने के लिए ज़रूरी है, ये सिर्फ एक पर्सनल डेवलपमेंट की चीज़ है, और वो सारी जो है ना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रोएक्टिव हैं इन चीज़ों की तरफ। तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगा। इसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं, देयर उंटरगांग या द स्लेबन दे आंदरगन, और लेकिन उनके ऊपर भी मैं जो है ना वो बाद में डिटेल वीडियोस जो है वो बनाऊंगा। लेकिन ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, फ़नी है, और काफ़ी आप लोगों को जो है उससे सीखने को भी मिलेगा। तो बस यार इस वीडियो में यही पर्पस था, ये शेयर करना आप लोगों के साथ। तो जिन लोगों ने तो ये देखी हुई है फिल्म, तो वो कमेंट्स में लिख के सबके साथ शेयर करें कि उनको कैसी लगी, और जिन्होंने नहीं देखी तो वो देखने के बाद हम सबके साथ शेयर करें कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। और अगर कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो लिखें आप कमेंट्स में, और मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं उनका आंसर कर सकूँ। एंड में मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।